I welcome you all to Awakening Classes. JKSSB टारगेट बैच स्टार्ट है और अपने आज के लेक्चर में हम विटामिन्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। विटामिन्स जो टर्म है ये किसने दी थी? कैश्मीर फंक ने। विटामिन्स बेसिकली होते क्या हैं? विटामिन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन होता है। तो विटामिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो हमारी बॉडीज को माइन्यूट क्वांटिटीज में चाहिए होते हैं, मतलब थोड़ी क्वांटिटीज में चाहिए होते हैं। इनसे हमें कोई कैलोरीज नहीं मिलती हैं, बट हमारी बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म है, चाहे वो एनाबॉलिज्म है, कैटाबॉलिज्म है, उसमें जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनमें विटामिन बहुत एसेंशियल रोल प्ले करती हैं। अगर हमारी बॉडी में कुछ विटामिन की कमी हो जाए ना, तो बहुत सारी डिजीजेस कॉज हो सकती हैं, बहुत सारे डिफेक्ट्स आ सकते हैं जो आज हम देखेंगे। तो विटामिन जो है ना, ये एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक, तो इसे अच्छे से पढ़ लेना। तो विटामिन दो तरह की होती हैं, एक होती है वाटर सॉल्युबल जो पानी में डिजोल्व होती है, और एक होती है फैट सॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल कौन सी होती है? ए, विटामिन डी, ई और के। इसको आप कीड़ा वर्ड से याद रख सकते हो, के ई डी ए कीड़ा। तो के ई डी ए ये फैट सॉल्युबल है, और बाकी जो बची दो विटामिन, विटामिन बी और सी, ये दोनों वाटर सॉल्युबल है। ठीक है, देखो जो विटामिन बी और सी है ना, ये वाटर सॉल्युबल है। इसका मतलब ये है कि हमें ये रोज चाहिए, मतलब विटामिन बी और सी हमें ज्यादा अमाउंट में चाहिए होती है एज कम्पेयर टू ए डी ई के। क्यों? क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है, पानी में घुल जाती हैं और यूरिन के थ्रू ये हमारी बॉडी से बाहर भी निकल जाती हैं। इसका मतलब इनका बार बार लेना जरूरी है, क्योंकि ये हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है। जबकि ये फैट सॉल्युबल जो विटामिन होती हैं, ये हमारे लीवर में स्टोर हो जाती हैं, तो इनको ना इतना ज्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए होती। चाहिए ये भी होती हैं, बट बी सी के कंपैरिजन में ये थोड़ी कम अमाउंट में चाहिए होती हैं। ठीक है, तो विटामिन हमने देखा दो तरह की होती हैं, एक फैट सॉल्युबल जिसमें कीड़ा वर्ड आप याद रखोगे, और दूसरी वाटर सॉल्युबल जो बी और सी हैं। और कुछ विटामिन हैं जो हमारी बॉडी में भी बनती हैं, सिंथेसाइज होती हैं और बाहर से भी ली जाती हैं। वो कौन सी विटामिन है जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होती हैं? विटामिन डी और विटामिन के, ये आप याद रखें। ठीक है, अब हमने मेन पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है? पेपर में क्वेश्चन आता है कि आपको विटामिन डी होती है, उसका या तो साइंटिफिक नेम पूछा जाता है, या तो पूछा जाता है उसकी वजह से क्या डिजीज कॉज होती है। ठीक है, तो हम ट्रिक के मेथड से भी इसको देखेंगे। तो बेसिकली विटामिन क्या होती हैं? ए बी सी डी ई के हमने यही पढ़ी है। ए बी, बी यहाँ पे मैं इंक्लूड नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि बी की फर्दर बहुत टाइप्स हैं, जैसे B1 B2 B3 B4 B5। ठीक है, तो विटामिन पहले हम बी को छोड़ के बाकी देख लेते हैं, उसकी ट्रिक देख लेते हैं, और बी की जो डिफरेंट टाइप्स हैं फिर हम उसे देखेंगे। तो पहले विटामिन ए आ गई, सी लाइन वाइज लिख दिया मैंने, डी ई और के अल्फाबेटिकली जो जो विटामिन होती हैं। ठीक है, विटामिन ए का साइंटिफिक नेम है रेटिनोल, और इसकी वजह से आई रिलेटेड डिसीज होती है जिसे कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। सी का साइंटिफिक नेम है एस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी वजह से जो डिजीज होती है दैट इज स्कर्वी या ब्लीडिंग गम। स्कर्वी बेसिकली ये डिजीज होती है जिस डिजीज में वीकनेस कॉज हो जाती है और हमारे गम से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये किसकी डेफिशिएंसी से होती है? जब हमारी बॉडी में प्रॉपर विटामिन सी हमें नहीं मिल रही। अगर विटामिन डी की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम होता है कैल्सीफिरोल, और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो डिजीजेस होती हैं रिकेट्स चिल्ड्रन में होती है, और ऑस्टियोमलेशिया एडल्ट्स में होती है। बेसिकली ये जो डिजीज होती है ना, रिकेट या ऑस्टियोमलेशिया, इसमें क्या होती है? हमारी बोन्स बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं। इस केस में क्या हो जाती है? सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स। तो ये डिजीज बेसिकली इसमें सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स हो जाती है। विटामिन ई का नाम है, साइंटिफिक नेम है टोकोफिरोल, और इसकी वजह से क्या होता है? स्टेरिलिटी या इनफर्टिलिटी, मतलब हमारी फर्टिलिटी कम हो जाती है, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी कम हो जाती है। तो वो किसके डेफिशिएंसी होता है? विटामिन ई, और विटामिन ई का नेम है टोकोफिरोल। और विटामिन के का नेम है फाइलोक्विनोन, इसकी वजह से होता है ब्लड क्लॉटिंग जो है उसमें डिले हो जाता है। मतलब ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है? बेसिकली जैसे सपोज करो आपको कहीं पे कट लगता है तो ब्लीडिंग होती है ना, उसके बाद वो खुद ब खुद क्लॉट बन जाता है। और सपोज करो अगर क्लॉट नहीं बनेगा, अगर आपकी बॉडी में विटामिन के की कमी है ना, तो वो क्लॉट प्रॉपरली नहीं बनता, तो आपका ब्लड लॉस ज्यादा हो जाता है। तो अगर विटामिन के की कमी हो तो ब्लड क्लॉटिंग कम होती है। ठीक है, अब हमें इसे याद कैसे रखना है कि कौन सी विटामिन का साइंटिफिक नेम क्या है? तो इसके लिए ट्रिक है रेस टू फाइट। ठीक है, आपने ट्रिक याद रखनी है, रेस टू फाइट। तो रेस टू फाइट से हम कैसे याद रखेंगे? विटामिन ए की बात करें तो रेस टू फाइट सबसे पहले आर फॉर रेटिनोल। ठीक है, सेकंड नंबर से ए फॉर एस्कॉर्बिक एसिड, फिर सी फॉर कैल्सीफिरोल। ठीक है, सी फॉर कैल्सीफिरोल हो गया, फिर टू से आप याद रखोगे टोकोफिरोल,
और फाइट से आप याद रखोगे फाइलोक्विनोन, ठीक है, फाइट फाइलो, तो ये सेम मिलता जुलता वर्ड है। तो आर, पहले के 3 वर्ड देखो, आर से रेटिनोल, ए से एस्कॉर्बिक एसिड, सी से कैल्सिफिरोल, ठीक है, 2 से टोकोफिरोल, और फाइट से आप याद रख सकते हो फाई, यहाँ पर भी देखो फाइलोक्विनोन, तो ऐसे आप याद रख सकते हो इन सब विटामिन को। एक दो बार आप ट्रिक को देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो ट्रिक है हमारी रेस टू फाइट, आर फॉर रेटिनोल, ए फॉर एस्कॉर्बिक एसिड, सी फॉर कैल्सिफिरोल, 2 फॉर टोकोफिरोल, फाइट में फाई को आप ले लो तो फाइलोक्विनोन बन जाता है। तो ये हमने विटामिन देख ली और उनसे होने वाली डिसीजेज देख ली। बट अभी विटामिन बी रहती है, तो बी इसलिए रहती है क्योंकि बी में फर्दर बहुत सारी विटामिन हैं, ठीक है। बी में B1 भी है, B2 भी है, B3 भी है, फिर देखो B4 नहीं है, B8 नहीं होगी, B5 है, B6 है, B7 है, फिर B9 और B12 है। तो ये हमारे पास विटामिन बी की फर्दर सब डिविजन है, B1, B2, B3, B4 नहीं है, B8 भी नहीं है, देखो B5, B6, B7, B9 और सीधा B12, ठीक है। अब इनका देखते हैं। B1 का साइंटिफिक नेम होता है थायामीन, और इसकी वजह से जो डेफिशिएंसी होती है, इससे डिजीज जो होती है दैट इज बेरी डिजीज में क्या होता है कि हमारी बॉडी में एक्सट्रीम वीकनेस, बहुत ज्यादा वीकनेस हो जाती है, एक्सट्रीम वीकनेस वाली कंडीशन, ठीक है। सेकंड B2, इसका नाम है राइबोफ्लेविन, इसकी वजह से बॉडी की स्किन ड्राई हो जाती है। B3 इज नायासिन या नाइकोटिनिक एसिड भी इसे कहते हैं, इससे प्लेगरा होती है, प्लेगरा वाली डिजीज होती है। प्लेगरा डिजीज बेसिकली देखो 3 डिजीज से बना हुआ है, ये 3, इसको 3Ds भी कहते हैं, इसमें 3 डिजीज आते हैं, 3Ds आते हैं। 3Ds क्यों बोलते हैं? एक इसमें आती है डिमेंशिया, ध्यान से देखना है, डिमेंशिया। सेकंड इसमें आती है डायरिया, और थर्ड इसमें आ जाती है डर्मेटिटिस, ठीक है, 3 इसमें आ जाती है। जो डिमेंशिया होती है ना, बेसिकली इससे क्या होता है कि हमारे ब्रेन के सेल्स डैमेज हो जाते हैं। क्या हो जाता है? ब्रेन के सेल्स डैमेज हो जाते हैं। डायरिया तो आपको पता ही है, जब डायरिया होता है तो वाटर लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है स्टूल की फॉर्म में, तो वाटर लॉस होता है डायरिया के केस में। और डर्मेटिटिस में हमारी स्किन जो है, ये स्किन को इम्पैक्ट करती है, स्किन रेड वगैरह हो जाती है। तो ये 3 Ds जो होती है, ये प्लेगरा के अंडर ही आ जाती है। तो अगर आपकी बॉडी में विटामिन B3 की कमी हो रही है, मीन्स नायासिन की कमी हो रही है, या निकोटिनिक एसिड बोलते, तो आपको प्लेगरा डिसीज होगी। उसके सिम्टम्स में तीनों आ जाते हैं, डिमेंशिया, डायरिया और डर्मेटिटिस। मैंने तीनों बता दिया। डिमेंशिया में ब्रेन सेल डैमेज हो जाते हैं, डायरिया में वाटर लॉस हो जाता है, और डर्मेटिटिस में हमारी स्किन जो है वो रेड हो जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो B5 जो विटामिन है, उसका नाम है पेंटोथेनिक एसिड, और इससे इरिटेशन होती है, इरिटेबिलिटी डिसीज होती है। B6 का नाम है पायरिडॉक्सिन, इससे कन्वल्शन भी होती है और अनीमिया भी होता है। देखो कन्वल्शन क्या होता है? कन्वल्शन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपके मसल स्ट्रांगली कंट्रैक्ट कर जाए। जैसे हम बोलते हैं ना, मुड़ गया पाँव, ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे करने मेरा पाँव मुड़ गया वगैरह, ये होते कई बार कई लोगों के होते हैं, बैठ के उठते हैं ना, उनको एक बॉडी से पेन निकलता है बहुत ज्यादा। वो क्या होता है? बेसिकली उनके मसल्स बहुत फास्टली कंट्रैक्ट करते हैं। तो जिनके मसल्स बहुत फास्टली कंट्रैक्ट करते हैं, इसका मतलब उनकी बॉडी में B6 की कमी है। तो किसकी कमी है? पायरिडॉक्सिन की कमी। तो इस कंडीशन को बोलते हैं कन्वर्शन। और एनीमिया होता है हमारी बॉडी में हेल्दी आरबीसीज की कमी हो जाना। रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, और इनकी जब हमारी बॉडी में कमी हो जाती है, दैट कंडीशन इज नोन एज एनीमिया। और एनीमिया वाली कंडीशन मेनली वुमेन में देखी जाती है, ठीक है। तो एनीमिया जो है वो किसकी वजह से कॉज होता है? विटामिन B6 की डेफिशिएंसी से, जिसे पायरिडॉक्सिन। B7 का नाम है बायोटीन, ठीक है। बायोटीन, ये तो गर्ल्स को मैक्सिमम पता होगा, हेयर फॉल वाली डिसीज है। इसकी वजह से अगर इसकी कमी हो जाए, बायोटीन की कमी, तो हेयर फॉल होता है। लड़कियां सेंसिटिव होती हैं अपने अपीयरेंस को लेके, तो उनको हेयर फॉल वाली कमी के बारे में पता ही होगा। तो विटामिन B7 का नाम जो है वो बायोटीन है। B9 जो है विटामिन, इसको बोलते हैं फोलिक एसिड, और इसकी डेफिशिएंसी से भी अनीमिया होता है। और B12 का नाम है साइनोकोब्लामिन। क्या नाम है? साइनोकोब्लामिन, और इसकी डेफिशिएंसी से भी अनीमिया होता है। एनीमिया मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आपको ये याद रखना है, B1 की कमी से बेरी होता है, B2 से ड्राई स्किन होता है, B3 से पेलाग्रा होता है, ठीक है। और इनको याद करने की मैं ट्रिक बता देता हूँ कि B1 को क्या बोलते हैं, B2 को क्या बोलते हैं, ये कैसे रखना है। देखो आपने एक लाइन याद रखनी है। लाइन ये है, ट्रेन पुल पर बहुत फास्ट चली, ठीक है। ट्रेन पुल पर बहुत फास्ट चली। अगर आप ये लाइन याद कर देते हो, ये सारी विटामिन के नाम, साइंटिफिक नेम आपको याद हो जाए। क्या है? ट्रेन
पुल पर बहुत फास्ट चली। ठीक है, अब देखो ऐसे कैसे हम लर्न करेंगे। तो B1 ट्रेन लिखेंगे, TRN ट्रेन। तो B1 के लिए T आ गया, दैट इज थायामीन। B2 के लिए R राइबोफ्लेविन, और N फॉर नायसिन या नाइकोटिनिक एसिड। तो ट्रेन हो गया कंप्लीट, T फॉर थायामीन, R फॉर राइबोफ्लेविन, N फॉर नायसिन। ठीक है, अब आ गया पुल पर। पुल से आप पेंटोथेनिक एसिड याद रखोगे, पर से पायरोडॉक्सिन। ठीक है, पुल पर पेंटोथेनिक एसिड भी हो गया, पर से हो गया पायरोडॉक्सिन। फिर आगे क्या है, बहुत फास्ट चली, बहुत फास्ट चली। बहुत पे बायोटीन, फास्ट पे फॉलिक एसिड, और चली पे साइनोकोब्लामिन। ठीक है, तो एक दो बार इसको देखोगे तो लर्न हो जाएगा। मेरे को भी ऐसे ही मैंने प्रिपेयर करा हुआ है और मुझे ये आ जाता है, तो आपको भी हो जाएगा। तो ट्रेन, T फॉर थायामीन, R फॉर राइबोफ्लेविन, N फॉर नायसिन। पुल से पेंटोथेनिक, पर से पायरोडॉक्सिन, बहुत से बायोटीन, फास्ट से फोलिक एसिड, और चली से साइनोकोब्लामिन। देखो मैं खुद भी ट्रिक्स पे इतना बिलीव नहीं करता, बट कुछ चीजें होती हैं जो इतनी मुश्किल होती हैं जिनको आप ट्रिक के मेथड से ही याद कर सकते हैं। बट बहुत ज्यादा हर चीज में भी ट्रिक्स याद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत ट्रिक्स याद कर रहे हो तो आपको ट्रिक्स को भी याद करना पड़ेगा। इसलिए ट्रिक्स कम ही चीजों में रखें। अगर सपोज करो आपको, चलो ये वाली मैं मान सकता हूँ, ट्रेन पुल पर बहुत फास्ट चली, इसकी ट्रिक की जरूरत है, तो आप ले सकते हो, ये आप याद रख सकते हो। बट अगर इसकी नहीं जरूरत पड़े आपको, रेस टू फाइट वाली, तो आप ये ऐसे भी याद रख सकते हो। आपने एग्जाम ही क्वालिफाई करना है, जिस तरह से आपको याद रहता है आप उसी मेथड से जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया। अब क्विक डाइजेस्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, जो इनको छोड़ के और भी विटामिन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, वो कौन सी विटामिन है जो हार्म और टॉक्सिक केमिकल्स ह्यूमन बॉडी में होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करती है? तो उस विटामिन को बोलते हैं विटामिन ई। और विटामिन ई को एक और नाम से बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्यूटी विटामिन। ठीक है, तो ब्यूटी विटामिन पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, किस विटामिन को बोलते हैं, तो विटामिन ई। आंवला जो है वो रिच सोर्स है किस विटामिन का? तो आंवला विटामिन सी का रिच सोर्स है। मेनली जो सिट्रस प्रोडक्ट होते हैं ना, उनमें विटामिन सी ही होती है, जैसे आंवला हो गया, ऑरेंज हो गया। ठीक है, तो आंवला जो है सबसे रिच सोर्स माना जाता है विटामिन सी का। कैरेट रिच सोर्स किस विटामिन का है? तो कैरेट विटामिन ए का रिच सोर्स, विटामिन ए का। तो विटामिन किस वर्ड से डिराइव है, मतलब किस लैंग्वेज से डिराइव है? विटामिन बेसिकली लैटिन वर्ड है। तो विटामिन वर्ड जो है बेसिकली लैटिन वर्ड से लिया गया है। ठीक है, ये कई बार पूछ लेते हैं तो मैंने डाल दिया। ब्यूटी विटामिन जो है मैंने आपको पहले ही बता दिया, विटामिन ई को बोलते हैं ब्यूटी विटामिन। ठीक है, अब एक विटामिन है जो एंटी इन्फेक्शन है, मतलब अगर इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो विटामिन वर्क करती है, दैट इज विटामिन ए। विटामिन ए जो है वो एंटी इन्फेक्शन विटामिन है। ये आप साथ साथ लिख लो। ठीक है, आपको हेल्प करेगा एग्जाम में। देखो आपने पढ़ा ना, विटामिन डी को बोलते हैं कैल्सीफिरोल, कैल्सीफिरोल। विटामिन डी, ये आपको बता देता हूँ मैं। ये देखो, हमने पढ़ा ना, विटामिन डी को बोलते हैं कैल्सीफिरोल, और इसकी डेफिशिएंसी से रिकेट्स होती है, जिसमें बोन्स की सॉफ्टनिंग हो जाती है। अब डी के फर्दर भी हैं, एक D2 होता है और एक D3 होता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछा गया था रिसेंट एग्जाम में, किसी JKSSB में ही पूछा गया था, D2 का नाम क्या है? तो D2 को बोलते हैं एर्गो कैल्सीफिरोल। देखो वो तो एलिमिनेट भी आप कर सकते थे, बाकी नाम जो थे उसमें कैल्सीफिरोल आ ही नहीं रहा था, इसी नाम में कैल्सीफिरोल आ रहा था। तो आपको अगर डी का कैल्सीफिरोल पता था तो आप यहाँ से भी एर्गो कैल्सीफिरोल कर सकते थे मार्क, अगर आपको नहीं आता था। ठीक है, एलिमिनेशन टेक्निक बहुत हेल्प करती है एग्जाम में। बट अगर D2 उन्होंने पूछा तो आपको D3 के बारे में पता होना चाहिए। तो D3 का नाम होता है कॉल कैल्सीफिरोल, कॉल कैल्सीफिरोल, D3 का ये नाम। ठीक है, अब कन्वल्शन, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। कन्वल्शन किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है? तो हमने देखा था B6 से कन्वल्शन होता है, जिसमें सडन क्रैकिंग हो जाती है। सडन हम कह सकते हैं, सडन हमारा मसल कंट्रैक्ट कर जाता है, जिससे बहुत पेन होता है। विच विटामिन इज स्टोर्ड इन लीवर? तो आपको पता है कि जो फैट सॉल्युबल विटामिन होंगी A, D, E के, तो वो हमारे लीवर में स्टोर होंगी। सनशाइन विटामिन, आप बोलते हैं ना धूप में बैठो विटामिन मिलती है, तो कौन सी विटामिन मिलती है? तो विटामिन डी। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। कोबाल्ट किस विटामिन में प्रेजेंट है? देखो ये आप गेस भी लगा सकते थे। देखो मैंने आपको अभी पढ़ाई ना, विटामिन B12 आई, B12 का नाम था साइनोकोब्लामिन। ट्रेन पुल पर बहुत फास्ट चली, लास्ट पे चली था साइनोकोब्लामिन, कोब्लामिन। तो नाम से ही है, इसमें कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट जो है वो प्रेजेंट होती है विटामिन B12 में। ठीक है,
आई होप यहाँ तक आपको सारी विटामिन्स और उनके रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो समझ आए होंगे। बाकी जो इससे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है हमें लगेगा, वो हम आपको एमसीक्यूज जो हम डेली क्विज होता है वहां पर वो क्वेश्चन डाल देंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं टू इम्प्रूव कि हम किस वे में पढ़ाएं, तो आप हमें बता सकते हैं। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें टू ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगी जब हमारे साथ बहुत लोग साथ साथ जुड़ना शुरू करेंगे, क्योंकि हमारा जो ये चैनल है ये अभी स्टार्टिंग फेज में है, तो इसको रीच की ज़रूरत है। तो आपके थ्रू ही अगर आपको लगता है ये कंटेंट अच्छा है, ये स्टूडेंट्स तक पहुंचना चाहिए, तो डू शेयर इट। थैंक यू सो मच।